अच्छा, तो अब बताओ हमें लास्ट जो आपको मैसेज में मैंने बोला था व्हाट्सएप पे, क्या रिवाइज करने के लिए बोला था? क्या रिवाइज करने के लिए बोला था, बताओ? सर ईएमआई ईएमआई के अंदर स्पेशल था म्यूचुअल इंडक्शन, यही रिवाइज करने के लिए बोला था, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हमारा टॉपिक चलने वाला है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आज हम पढ़ेंगे और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर, और उसमें ट्रांसफॉर्मर देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, और उसमें कुछ कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं ये 3-4 चीज। ओके, तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कुछ। अच्छा, एक बात हो, पावर इन एसी सर्किट क्या होती थी, बताओ जरा। अगर हम पावर इन एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस देखें तो पावर रेजिस्टेंस में क्या होती थी, बताओ कैसे निकालते थे? क्या था मेरा एवरेज पावर, क्या थी? ईवी आईवी। क्यों थी बेटा? क्योंकि मेरा फाई यहाँ पे क्या था, 0 था, क्योंकि करंट में और ईएमएफ में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं था, यही था ना? यस सर। सिमिलरली प्योर इंडक्टर के साथ में क्या था फाई? प्योर इंडक्टर के साथ फाई क्या था? फाई था माइनस के 90 डिग्री, माइनस के 90 डिग्री था, क्योंकि लैग करता था ना, इसमें लैग करता था। यस सर। तो आप देखोगे एवरेज पावर क्या आती थी इसमें, एवरेज पावर क्या आती थी, तो कॉस फाई की कॉस 0 को आता था, 0 आई था। सिमिलरली कैपेसिटर में फाई कितना होता था प्योर कैपेसिटर के लिए? प्लस 90। प्लस 90। तो हमारा एवरेज पावर कितना आता था, यहाँ पे भी एवरेज पावर 0, यहाँ पे भी 0 आता था। तो क्लियर हुआ इतना सबको? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको रिवाइज करने के लिए दिया था। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हायर, लोअर को हायर में और हायर को लोअर में, ये दोनों काम करता है। हायर वोल्टेज पे इसको इलेक्ट्रिसिटी दो, उसको लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, और लोअर वोल्टेज में दो तो हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो, आपको लोअर वोल्टेज और हायर वोल्टेज का क्या यूज होता है? आपके जो गांव में, आपके घर के पास में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करता है या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करता है? सर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। क्योंकि जो ट्रांसमिशन के थ्रू लाइट आती है आपके पास तक, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हाई वोल्टेज आती है। हाई वोल्टेज क्यों आती है बेटा? ट्रांसफार्मर लगाना ही क्यों पड़ता है? वहीं से लो वोल्टेज को नहीं भेज देते? क्योंकि लो वोल्टेज पे हमारा एनर्जी के लॉसेस ज्यादा होते हैं, एनर्जी के लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम हाई वोल्टेज में एनर्जी मंगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मंगाते हैं। अपने गांव के, मोहल्ले के या गली के लुक्कड़ पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर रख देते हैं, जिससे कि लो वोल्टेज होता है, फिर उसको सप्लाई 220 वोल्टेज की अपने घरों में दे देते हैं। तो फिर लो टू हाई वोल्टेज कहां पर यूज होता है? लो टू हाई वोल्टेज यूज होता है बेटा जो पावर स्टेशन होते हैं ना, जहां से आपके यहाँ पे लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहां पर यूज होते हैं लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। समझ में आ रही है आप? तो आपके घर पे जो ट्रांसफार्मर होता है और पावर स्टेशन में जो घर पे इन द सेंस घर के पास में जो ट्रांसफार्मर होता है वो अलग टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, और जो पावर स्टेशन में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स रखे होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। दोनों में अलग अलग टाइप होते हैं, वो टाइप्स हम पढ़ेंगे इसके बाद स्लाइड के बाद हम टाइप्स भी पढ़ेंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उन दोनों को पढ़ेंगे इन डिटेल। पहले हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। देखो, ट्रांसफार्मर क्या होता है? कॉइल होती है। कॉइल इन द सेंस में कुछ छोटी छोटी प्लेट से मिलकर बनी होती है। क्यों बनी होती है? इसमें कुछ लॉसेस होते हैं। जैसे इनिशियली आप ये मानो कि ऐसे करके कोई रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ऐसे कोई, ये आयरन को, प्योर आयरन की बनी होती है, ओर आयरन ओर होता है ना, आयरन ओर, उसकी बनी होती है, ऐसे करके होती है। इस पे क्या होता है? वाइंडिंग्स होती हैं।
जैसे इस इधर साइड में ऐसे सोलिनॉइड पढ़ा था आपने, याद है सोलिनॉइड? Yes, sir. सोलिनॉइड पढ़ा था ना, काम आने वाला है वो। देखो ऐसे करके बाइंडिंग्स होती है। इस साइड में क्या होता है आपका, इनपुट होता है, और इस साइड में क्या होता है आपका, आउटपुट। इनपुट होता है और इस साइड में आपका आउटपुट होता है। अच्छा ये देखें कि हम इनपुट आउटपुट कैसे देखते हैं, कौन डिसाइड करता है इनपुट आउटपुट? जहां से एनर्जी एंटर कर रही है, जैसे आपके हाई वोल्टेज एनर्जी एंटर कर रही है ट्रांसफार्मर में, और यहाँ से आपके घर के लिए सप्लाई की जा रही है, तो हम उसको बोल दे रहे हैं लोड। तो इसको हम बोलते हैं, जिस साइड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? Primary प्राइमरी वाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो कोई ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। अब ये होती क्या पता आपको, ये क्या दिख रहा है, थोड़ी छोटी सी प्लेट दिख रही है ना, ये होता क्या है, जैसे आपकी बुक कॉपी होती है, कॉपी होती है ना, अरे Yes, Yes, sir. sir. नोटबुक, जैसे आपकी नोटबुक पेजेस से मिला के बनी हुई है ना, Yes, पेजेस sir. Yes, sir. ऐसे ही इसकी जो बाइंडिंग होती मोटी है, लेकिन छोटी छोटी बहुत पतली पतली शीट से मिलकर बनी होती है, बहुत पतली पतली शीट से मिलकर बनी होती है। इसका भी मैं यूज बताऊंगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब हम लॉसेस पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में किस किस टाइप के लॉस होते हैं उनको पढ़ेंगे, तब मैं इसको बताऊंगा कि हम ऐसा ही क्यों बनाते हैं। इनिशियली ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगे, एडी करंट लॉस, एडी करंट पढ़ेंगे हम। उन लॉसेस को कम करने के लिए हम स्लाइसेस फॉर्म में क्या करते हैं, कोर को बनाते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। आपको याद है मैंने म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जांपल दिया था कि अगर आपका पड़ोसी क्लास में नहाकर ना आए तो आपको स्मेल आती है। Yes, sir. आपकी क्या Yes, गलती, sir. आप तो नहा के आए थे ना क्लास में, आप भले ही नहा के आए थे, लेकिन अगर आपका पड़ोसी नहा के नहीं आया है तो आपको स्मेल आएगी, आएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वही कंडीशन Yes. म्यूचुअल इंडक्शन के साथ होती है। आपको पढ़ाया था Yes, मैंने sir. कि अगर आप एक कॉइल में करंट सप्लाई कर रहे हो, अगर मान लो इस कॉइल प्राइमरी कॉइल में आपने करंट सप्लाई किया, क्या हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो वेरिएबल करंट होता है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर sir. वेरिएबल करंट किसी सोलेनॉइड से सप्लाई हो रहा है, क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. और अच्छा, करंट आपका जीरो भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, माइनस के भी होता है, तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वेरिंग बनेगा, वेरी करेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो होता क्या है, देखो Yes, sir. ये जो मटेरियल बना होता है, आयरन और जो मटेरियल ही क्यों ले रहे हैं इसको, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। आपको याद है डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े थे, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे। Yes, तो sir. ये Yes. आपका क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है कि प्राइमरी कॉइल में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, आपको याद हो तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से दूर भगाता था, और पैरा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास करता था। और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता था, जितनी भी उसके आसपास जा रही है लाइन, उनको कोशिश करता था अपने अंदर से पास कराए। याद है? Yes, sir. Yes, sir. टेबुलर फॉर्म में आपको बताया था डिफरेंस तीनों में। तो ये क्या करता है, और मटेरियल क्या करता है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी होती है प्राइमरी से, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये पास कराता है, उनको खुद में ट्रांसफर कराने के बाद में पास कराता है किससे, सेकेंडरी से। क्या करता है वो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही थी, उनको वो सेकेंडरी कॉइल से पास कराता है। अच्छा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी तो पहले बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कम ज्यादा हो रही है तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? Yes, होगा sir. ना। Yes, sir. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? Yes, Yes, sir. sir. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमारा आएगा तो क्या हमारा, हाँ, उसमें भी करंट, इंड्यूस्ड करंट भी आएगा।
Yes, Yes, sir. sir. तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? E इक्वल टू माइनस के d∅/dt। अगर n नंबर ऑफ टर्न है, मान लो n नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है, तो वहां पे n नंबर ऑफ टर्न रखा। सिमिलरली क्या हमारा सेकेंडरी में n नंबर ऑफ टर्न भी होंगे ना? Yes, sir. Yes. और ये एनपी और एनएस दोनों अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ईपी क्या है? प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ है वो है, और ईएस क्या है? सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड होके ईएमएफ आया है वो आपका क्या है? ईएस है। समझ में आ रही बात कैसे हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, अब आप जरा ईपी अपॉन ईएस अपॉन ईपी निकालोगे, ईएस अपॉन ईपी निकालोगे, तो देखो डी5 से डी5/dt से डी5/dt कट जाएगा। Yes, sir. यहां से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ES अपॉन ईपी इक्वल टू NS अपॉन NP। NS अपॉन NP, ये आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिस पे 20 क्वेश्चन भी होते हैं। समझ में आया कैसे आया है ये एक्सप्रेशन? Yes, sir. ओके। और ये जो रेशियो कांस्टेंट है, यानी कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट, भाई जो नंबर ऑफ टर्न आपके सेकेंडरी कॉइल में होंगे वो कांस्टेंट होगा ना। एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो वो नंबर ऑफ कॉइल आपके सेकेंडरी कॉइल में फिक्स हो गए, प्राइमरी कॉइल में फिक्स हो गए कि नहीं हो गए? Yes, ना? Yes, तो sir. वो उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोले, या फिर आप बोल सकते हो टर्न्स रेशियो, या फिर क्या बोल सकते हो? टर्न्स रेशियो। यानी कि टर्न्स रेशियो का मतलब क्या है? प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न है, इन दोनों के टर्न में रेशियो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्न्स रेशियो बोलते हैं। क्लियर है इतना? yes, sir. Yes, sir. फॉर अ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल याद रहे, फॉर अ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है नो लॉसेस। क्या बोलते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? नो लॉस, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये ओनली थ्योरेटिकल चीज है, ओनली थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपने की बातें हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन भैया क्वेश्चन अगर बोल दे कि हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है या फिर उसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर। समझ में आ रही बात? फॉर आइडियल Yes, sir. ट्रांसफार्मर क्या होगा? जो आप आउटपुट पावर आएगी वो आपकी इनपुट पावर के इक्वल होगी। मतलब पावर का लॉस कोई भी नहीं होगा। तो पावर क्या होती है? VI होती है कि नहीं होती है पावर? Yes, sir. तो यहाँ पे V को क्या लिया है? यहाँ पे V को क्या लिया है? एज अ EMF लिया है। तो हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल में अगर आपको पावर देखनी, ES/IS इक्वल टू EP/IP। समझ में आ रही बात? Yes, sir. दोनों में Yes, पावर sir. सेम है। अगर दोनों में पावर सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं ES अपॉन EP? इस EP को नीचे लिया, ES अपॉन EP इक्वल टू क्या IP अपॉन IS हो जाएगा? IP अपॉन IS को नीचे Yes, लिखते sir. और देखो ES अपॉन EP हम पहले निकाल चुके हैं, ES अपॉन EP निकाल चुके हैं, IP अपॉन IS क्या इक्वल टू मैं ये बोल दूं कि NS अपॉन NP हो जाएगा ये भी। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया जो कि ये है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर। याद रहे किसके लिए है ये? आइडियल Yes, ट्रांसफार्मर। हमेशा ये कंडीशन ओनली ऑन आइडियल ट्रांसफार्मर पर यूज होगी। अच्छा, आपको याद हो तो अगर हम एफिशिएंसी निकालें किसी चीज को, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? क्या आउटपुट अपॉन इनपुट निकालते हैं? Yes, sir. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा यार, ये प्लेटिना गाड़ी ना बहुत एफिशिएंट है। प्लेटिना बाइक बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। बहुत ज्यादा एफिशिएंट का मतलब क्या है? 100 रुपए की पेट्रोल डालो, इनपुट हमने 100 रुपए दिया, 70 किलोमीटर आपको चला के दे रही है। 70 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। मतलब इनपुट आपने 100 रुपए दिए, आउटपुट आपको 70 किलोमीटर मिल रहा है। सिमिलरली बुलेट को ले लो, बुलेट में 100 रुपए की पेट्रोल डलवाई आपने, 100 रुपए पेट्रोल डलवाने के बाद में कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर चल रहा है। तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, प्लेटिना की या बुलेट की? Platina की. प्लेटिना की। हम सिर्फ एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी होती है आपका आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट कहां पे आ रहा है? हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। यहाँ पे होता है क्या? आउटपुट होता है। ये आपका आउटपुट है, ये क्या है? इनपुट है।
तो आउटपुट पावर क्या है मेरा, आउटपुट पावर क्या है, या फिर बोलूं कि पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट। तो आप देखोगे आउटपुट पावर क्या है, आई एस डिवाइडेड बाई ईपी आई पी। अब देखो ई एस आई एस ईपी आई पी हमने रिलेशन निकाल चुके हैं फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। देखो ई एस अपॉन आई ईपी, यहां से अगर देखोगे ना, ई एस अपॉन ईपी को पुट करो जरा, एफिशिएंसी इक्वल टू ई एस अपॉन ईपी, ई एस अपॉन ईपी को क्या पुट कर दूं, ई एस आईपी अपॉन आई एस पुट कर दूं, Yes, sir. Yes. और यहाँ पे आई एस अपॉन आईपी है ऑलरेडी। भाई आई एस अपॉन आईपी तो पहले से है, ई एस अपॉन ईपी की जगह पे मैंने आईपी अपॉन आई एस पुट कर दिया। तो देखो आप कैंसिल करोगे ना, यहाँ से ये कैंसिल करोगे तो एफिशिएंसी आ रही है 1, यानी कि 100%। 100% फॉर अ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। याद रहे आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%. 100%। याद रहे 100% होती है। क्या आपको ट्रांसफॉर्मर का बेसिक समझ में आया, प्रिंसिपल समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. फिर ये Yes, क्वेश्चन sir. आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन करो ये। The primary binding of transformer has 500 tons, whereas its secondary winding has 5,000 tons. The primary winding is connected to an AC supply of, ये 20 वोल्ट 200 वोल्ट मानो इसको, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द सेकेंडरी विल बी एन आउटपुट। प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज ये है, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा, 20 ही है, हाँ 20 मानो इसको। कम मतलब लो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, हमको हाई वोल्टेज चाहिए। लो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, हमें हाई वोल्टेज चाहिए। अप्लाई करो फॉर्मूला, इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, एकदम इजी। हलवा है, हलवा खा लो, हलवा को खा लो जल्दी खाओ, देखिए कौन पहले खाता है। रिया चंदेल का ऑप्शन बी आया है, रिया चंदेल का ऑप्शन बी आया है, रिया चंदेल का ऑप्शन बी। शालिनी देवी, शालिनी आपका नाम कुछ और है क्या कि शालिनी है? Yes, sir. ओके, शालिनी का ऑप्शन बी आया है। राजकुमारी का भी ऑप्शन बी आया है। राजकुमारी और शालिनी साथ साथ हैं। सोनिया चौधरी का भी ऑप्शन बी आया है। राजकुमारी का ऑप्शन डी, अच्छा सर राजकुमारी का ऑप्शन डी आया है। ऑप्शन डी लिखना था, बी लिखा गया। ओके ओके, नियति का ऑप्शन डी है, ऋषि का भी, राशि राशि सॉरी राशि का ऑप्शन बी आया है। शिल्पी रोहानी का भी ऑप्शन बी आया है। सर 200 वोल्ट तो आ गया, पर देखो फ्रीक्वेंसी नहीं आई फ्रीक्वेंसी अभी का मैं तक आपको मुझे। बताऊं ना, जब आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। याद रहे फ्रीक्वेंसी में सर 50 रहेगा फिर? हाँ 50 रहेगा, फ्रीक्वेंसी 50 ही रहेगी, 50 हर्ट्ज ही रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो आप देखोगे ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता, तो सी और डी में से कोई हो सकता था। जिनके ऑप्शन बी आए थे वो
गलत किया इन्होंने। तो सबसे पहले आई थिंक किसने आंसर दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। रिया चंदेल ने दिया था ना शायद, हाँ रिया ने दिया था। रिया ने ऑप्शन बी दिया था, लेकिन ऑप्शन बी डी दिया था राजकुमारी ने सबसे पहले। राजकुमारी ने टाइप करके आंसर बी दिया था सबसे पहले, जो कि करेक्ट है। और राजकुमारी के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। वेल डन राजकुमारी, वेल डन, बहुत अच्छे। यू डिड आंसर फर्स्ट, सबसे पहले आंसर दिया है आपने। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है इसका। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फिजिक्स में, गिवन डाटा। ये आपको घर Given पे data. करना है, ओनली खुद से करोगे तभी करना है गिवन डाटा। ऐसा नहीं कि आप नीट का पेपर देने जाओ गिवन डाटा लिखने लगो, या संडे का पेपर दे रहे हो गिवन डाटा लिखो। उसमें तो डायरेक्ट किया करो, इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता। 1 मिनट में गिवन डाटा लिख पाओगे? फिर 1 ही मिनट मिलता है क्वेश्चन के लिए, याद रखना इस बात को, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes. इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स। प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं? 500. 500। क्या मैं बोलूं एनपी इक्वल टू 500 है मेरा? Yes, Yes. sir. एनपी इक्वल टू 500 टर्न्स है। और वेयर इट्स सेकेंडरी हैज 5000 टर्न्स, क्या मैं बोलूं कि एनएस इक्वल टू 5000 है? Yes, sir. Yes. So. एक सेकंड, इस कंपनी से कॉल आ रही है, हमारी कंपनी से ही। हाँ तो बच्चों, सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं? 5000 टर्न्स। अब हमें दे रखा है जो सप्लाई है ना हमारी, प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट 550 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो आपका चेंज क्या होगा? पोटेंशियल चेंज होगा, यानी कि ईपी दे रखा है आपको क्या? 20 वोल्ट। अब 20. आपको अप्लाई करना है सिंपल फॉर्मूला। देखो क्या फॉर्मूला था हमारा, देखो हमारा ये वाला ई एस अपॉन ईपी इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ई एस अपॉन ईपी इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी। ई एस कितना है? ई एस हमें निकालना है। ईपी कितना है मेरा? 20। एनएस कितना है मेरा? एनएस 5000। और एनपी कितना है मेरा? 500। तो आप देखो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 20 कैसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 50 इंटू 20 कितना आ रहा है? 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 भी तो है। Yes. इससे देखो 10 टाइम्स कट जाएगा ये, तो आपका कितना आएगा? 200. यानी कि मेरा एस आ गया 200 वोल्ट, और आपका फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा? 50 हर्ट्ज। तो ये आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? डी D ऑप्शन। option. D. क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। अब एक और क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो जरा। अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट अ 100 watt and 110 volt lamp from 220 volt mains। कुछ कहना चाह रहा है क्या? अंदर इस क्या है? If the main current is 0.5 ampere, efficiency of the transformer is approximately। जरा करो इसको, क्या कैसे होगा, क्या होगा इसका? एफिशिएंसी याद है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या आउटपुट आ रहा है, क्या इनपुट दे रहे हैं हम? देखो सात्विक, आंसर बताओ। सर 90%।
90%। ओके शातिर। सात्विक का बहुत कम आता है क्लास में, ऐसा क्यों सात्विक? एक्चुअली मेरी ना मैथ्स की ट्यूशन होती थी इस टाइम ना, आज मैं गया नहीं। अच्छा, इसलिए ज्वाइन कर लिया आपने। यस सर। आपके स्कूल्स की छुट्टी है क्या अभी 26 अगस्त तक? यस सर। नो सर, सिर्फ पंजाब में ही है। ओके। अच्छा, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या मैं एक डिवाइस से ही निकाल सकता हूँ? अगर कोई बल्ब मुझे 100 वॉट का है, जो कि पावर दे रखी है, इसका मतलब मुझे पावर दे रखी है 100 वॉट दे रखी है ना Yes. पावर? यस सर। यानी Yes, कि sir. ये कौन सी पावर है, इनपुट पावर है या आउटपुट पावर है? Sir, बताओ। सर कौन सी वाली? 100 वॉट वाली? 100 वॉट, हाँ 100 वॉट इनपुट पावर है, आउटपुट पावर है। आउटपुट आउटपुट पावर है। यस। कैसे आउटपुट पावर पता है? हमारा इतने का बल्ब हम यूज कर रहे हैं, तो हम ये इनपुट पावर से यूज थोड़ी करना, जो ट्रांसफॉर्मर से निकलती है उसी इलेक्ट्रिसिटी में, उसी से जो करंट हमारे घर में आता है उसी में तो बल्ब यूज करते हैं। ऐसा तो थोड़ी ना है कि 11,000 की जो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ट्रांसफॉर्मर, उसमें बल्ब लगा के देखते हैं, उसमें तो नहीं देखते ना। समझ रहे हो कि नहीं? yes, sir. इसीलिए क्या Yes, sir. 100 बल्ब हमारा 100 वॉट जो है हमारी क्या है, इनपुट पावर है। कितने लोगों का आंसर आया है अभी तक? ओके। अच्छा ये बताओ, ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ए ऑप्शन, हैंड डाउन कर रहा हूं मैं सबका। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? बी ऑप्शन, बी कितने का आया है? डी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? डी। और सी ऑप्शन कितने लोगों का आया है? सी 4 लोगों का आया है अभी, बाकी लोग 5 लोगों का आया है। 40 यानी कि 38 39 पीपल क्या कर रहे हैं भाई? 6 लोगों का आंसर आया है ओनली। सिंपल था क्वेश्चन। चलो देखते हैं, पहले गिवन डाटा लिखते हैं हम, क्या क्या गिवन है। गिवन डाटा हमने देखा कि हमारा इनिशियल यानी कि आउटपुट पावर दे रखी है। आउटपुट पावर, क्या मैं आउटपुट पावर को बोल दूं कि ES IS, यही होता था ना आउटपुट पावर? Yes, sir. ये Yes, सेकेंडरी पावर का। तो Yes. ये कितनी दे रखी है मुझे? 100 वॉट दे रखी है। और देखो कहां से, और उसका वोल्टेज दे रखा है, जो बल्ब है ना उसका वोल्टेज भी दे रखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अब इनपुट पावर चाहिए हमें। इनपुट कितना है? 220 वोल्टेज है हमारा, यानी कि V प्राइमरी कितना है? 220 है। और करंट कितना सप्लाई हो रहा है? 0.5, यानी कि IP कितना है आपका? 0.5 एम्पियर। Five. समझ में आई बात? 0.5. अब ये Yes, आपका sir. गिवन है। अब Yes, आपको sir. एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यही पढ़ा था ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आउटपुट पावर क्या है आपकी? 100 वॉट है। इनपुट पावर क्या है? क्या मेरा VPIP है इनपुट पावर? सर इनटू 100 भी तो होगा, हमें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है। परसेंटेज निकालेंगे वो बाद में कर लेंगे ना। 100 कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी कर लेते हैं। आप कह रहे हो तो अभी कर लेते हैं। वो परसेंट ये हमारा विदाउट परसेंटेज में आता, अगर परसेंटेज में चाहिए 100 को मल्टीप्लाई कर लो, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लो 100, ये परसेंटेज में डायरेक्ट दे देगा। अब देखो IP और VPIP क्या हमारा इनपुट पावर होता था प्राइमरी में, होता था कि नहीं? Yes. Yes, सिमिलरली हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई VP क्या है मेरा? VP क्या है आपका? 220 है। IP 220. क्या है? 0.5 है इंटू 100। तो आप इसको देखोगे, इस 0.5 को हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा दूं, इससे यहाँ से 0 हटा दूं, नीचे 0.5 हटा दूं, होगा? yes, sir. तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 20 टाइम्स। 20. अब देखो 20 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100 क्या मेरा आया? 20 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100। तो अब देखो ये लमसम
0.9 इंटू 100 के आसपास कट होगा, 0.9 टाइम्स जाएगा। तो हम आप बोल सकते हो लमसम आपका कितना आएगा, 90% आएगा, आपका 90% एफिशिएंसी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? Yes. Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. sir. ओके, अब हम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? स्टेप अप का मतलब नाम से पता चला, स्टेप अप यानी कि जो हमारा पोटेंशियल घर में आ रहा होगा इनपुट वाले पे, उससे कुछ बढ़ा के पोटेंशियल देगा। उससे क्या करेगा? कुछ बढ़ा के पोटेंशियल देगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. यानी कि देखो, अब एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड क्या है मैं आपको बता दूं। मान लो यहां से अभी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लो, एक ओनली वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आपको थोड़ा सा फील करा दूं, फील करना चाहोगे इसको, क्यों हो रहा है ऐसा? Yes, sir. ओके, फील करना यार, फील करना, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ देखो, मान लो अभी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले रहा हूं, उसके अलावा बाकी सबको हम बाद में देख लेंगे। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, इनसे पास हुई, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मेरा माइनस के एन डी फाई ओवर डी टी होता है? Yes, sir. तो देखो, आप अगर देखोगे ना, आप अगर देखोगे इनिशियली, मान लो प्राइमरी कॉइल में ये एन था मेरा कितना, 4, 3 है इसमें, चलो 3 है ना, प्राइमरी कॉइल में 3 है। तो मेरा जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डी फाई ओवर डी टी, मान लो 1 है मेरा, डी फाई ओवर डी टी क्या है, 1 है। मैं एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले रहा हूं, मैं एग्जांपल लिया, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए, फील कराने के लिए बोल रहा हूँ कि तो हमारा मेरा फ्लक्स कितना है, प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तीन कॉइल है, Yes. तीन कॉइल है, वो एक था तो हमारा 3 आ गया। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, सेकेंडरी कॉइल में देखोगे, तो सेकेंडरी कॉइल में ये एन कितना है जरा देखो, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है कि नहीं? Yes, तो sir. इसमें Yes, मेरा sir. 5, इसमें मेरा 5 कितना आएगा? क्या मेरा माइनस, ये माइनस होगा, माइनस के 5 आएगा? Yes, आएगा कि नहीं? इसका मतलब अगर मेरे नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी में ज्यादा हैं तो क्या होगा, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि मैं जितना फ्लक्स प्राइमरी से अप्लाई हो रहा होगा, क्या उससे ज्यादा फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी में ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, है? sir. तो आप देखोगे Yes, कि sir. जो number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil is known as step up transformer। यानी कि अप का नाम से आप याद कर सकते हो कि अप का मतलब है वोल्टेज को अप करेगा, जो इनपुट वोल्टेज है उसको अप करेगा, मतलब ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल वोल्टेज है उसका कुछ ज्यादा वोल्टेज बनाएगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें ज्यादा होगा ना फिर, क्योंकि फ्लक्स ज्यादा है, चेंज इन फ्लक्स भी तो ज्यादा है। Yes, sir. अरे म्यूचुअल इंडक्शन भूल जाते हो आप, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हो रहा था, अगर चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा, क्या इसमें सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी ज्यादा होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा ना। तो अगर ईएमएफ ज्यादा होगा तो क्या इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कहानी रही हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। सिमिलरली हम देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, देख पा रहे हो आप, प्राइमरी कॉइल में आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं और सेकेंडरी में कम है। डाउन, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, स्टेप डाउन, डाउन का मतलब है आपका जो पोटेंशियल इनपुट पे आएगा, आप उस पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा। कम करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. हाँ, कम करेगा। Yes, sir. इन दोनों को स्टेप अप और स्टेप डाउन बताने के बाद में मैं आपसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप हैंड रेस करके दोगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है? विद एक्सप्लेनेशन दोगे। तो Yes, अभी आप देखोगे Yes, कि जो sir. सेकेंडरी कॉइल, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी इज लेस देन प्राइमरी, इज लेस देन प्राइमरी होता है। और या फिर बोलूं कि सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ प्राइमरी कॉइल से कम होता है और सेकेंडरी कॉइल में करंट भी आपका प्राइमरी कॉइल से कम होता है। सॉरी, सेकेंडरी कॉइल में कम होता है, हाँ सेकेंडरी में कम होता है, प्राइमरी में ज्यादा होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो आप अब एक बात देखो कि यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, आपके घर में जो ट्रांसफॉर्मर, आपके घर के पास में जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है? बताओ। सर स्टेप डाउन। शालिनी, सर स्टेप डाउन। स्टेप अप होता है, बताओ जरा कैसे होता है स्टेप अप शालिनी? सर जैसे बताओ। हाँ शालिनी बोलो बोलो, अरे गलत ही ना बोलोगी, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ रहा है गलत बोलोगे तो। शालिनी यस सर। बताओ, ज्यादा से ज्यादा गलती ना बोलोगे, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन तो करो, क्या समझ, आपको क्या समझ में आया जिसकी वजह से आपने बोला? ठीक है, राजकुमारी। सर स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कैसे? सात्विक, हर्ष मैं देख रहा हूँ, जस्ट वेट, तीन और लोगों ने भी हैंड रेज किए हैं। रिया चंदेल, रिया चंदेल आप बताओ। यस सर। सर स्टेप डाउन होता है, वो वोल्टेज कम करके देता है। यस, वोल्टेज कम कर देता है। हर्ष आप बताओ, हर्ष। हर्ष सर स्टेप डाउन होता है। कैसे, मतलब कैसे पता कि आपने स्टेप डाउन होता है? सर क्योंकि वो वोल्टेज कम कर देता है ना, यही रीजन है। वोल्टेज कम कर। सात्विक सर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म इसलिए लगवाते हैं हमारे घर के पास, बिकॉज जब पीछे से करंट वोल्टेज आती है तो उसको लो कर देते हैं और हमारे घर में जो डिवाइसेस होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जो आपके घर के पास में ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है उस तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जनरली 11,000 वोल्टेज की आती है। आपने सुना होगा ना, अरे यार ये लाइन 11,000 इससे दूर रहो, सुना है कि नहीं? घर वालों से सुना होगा, खुद नहीं पता होगा। सब किसी ने नापा नहीं है उसको, वोल्ट मीटर यस रख के नापा नहीं है, लेकिन वो हमें पता होता है कि 11,000 वोल्टेज है। तो वो जब आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे 11,000 वोल्टेज से अगर किसी पेड़ का पत्ता भी छिप जाता है ना तो आग लगने लगती है, क्योंकि उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा हैवी होता है। और जब एलटी लाइन का मतलब होता है कि लो टेंशन, लो टेंशन का मतलब वोल्टेज उसका कम कर देता है ट्रांसफॉर्मर, तो वो क्या करता है, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज बना देता है, लोअर पोटेंशियल बना देता है, लोअर ईएमएफ बना देता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा घर के पास में जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, और जो हमारे फीडर जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है या जहां से हमारे पास आती है वहां पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स। क्लियर है? यस। ओके, अब हम देखें कुछ एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स, थोड़ा सा फास्ट देखें कि क्वेश्चन हम करने हैं। एनर्जी लॉसेस क्या 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 लॉसेस होते हैं? अच्छा, हमने देखा था कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर का नाम वर्ड पढ़ा था हमने, आइडियल ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था। यस सर। भाई यस सर। एनर्जी का लॉस कहाँ कहाँ होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर? सबसे पहले होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? ये जो वाइंडिंग्स होती हैं ये कॉपर की बनी हुई होती है। क्या एक्चुअली में जो वाइंडिंग्स होती हैं उसमें जो वायर लगा हुआ है उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा? यस सर। होगा कि नहीं? हमने तो क्या ले लिया इसको, आइडियल वायर ले लिया था, ये एक्चुअली में आइडियल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करते हैं कि थिक वायर लें। अच्छा, थिक वायर क्यों लेते हैं? आर का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, बताओ। रो, बताओ। एल अपॉन ए। अगर मैं एरिया बड़ा ले लूंगा क्या मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? यस यस सर। सर। तो हम कोशिश करते हैं जो वाइंडिंग्स में जो एरिया जो वायर लेते हैं थोड़ा मोटा लेते हैं, लेकिन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर का एरिया भी तो हमें कंट्रोल है कि भाई इतना बड़ा ही ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो 10 सेंटीमीटर मोटा वायर लो उसकी वाइंडिंग बना दो, नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि फिर ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आपके खंबे पे लटकाना भी तो है उस ट्रांसफॉर्मर को, समझ रहे कि नहीं? इस वजह से कुछ इस रेजिस्टेंस के कारण आपके लॉसेस होते हैं एनर्जी के, जिसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस।
सिमिलरली कुछ फ्लक्स का भी लॉस होता है। फ्लक्स का लॉस कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यहां से ऐसे करके गुजरती है और ऐसे करके यहाँ पे इसके पास आ जाती है। तो अच्छा देखो, आइडियली तो हमने माना, आपको याद है कि हमने जब सोलिनॉइड पढ़ा था उसकी इनफाइनाइट लेंथ मानी थी, तब जाके हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर वो अलोंग द सोलिनॉइड एक्सिस था, अलोंग द सोलिनॉइड। लेकिन एक्चुअली में ये सोलिनॉइड कैसा बनना है? छोटा सा बनना है। तो क्या कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी होंगी? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी कि नहीं? यस सर। यस तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर भाग जा रहा है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले सेकेंडरी कॉइल से पास नहीं हो रही है? तो क्या कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लॉस हो रहा है हमारा? यस सर। यस सर। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के लॉस की वजह से भी कुछ हमारी एनर्जी का लॉस होता है। समझ में आया फ्लक्स लॉस क्या होता है? यस सर। यस सर। थर्ड हम देखते हैं इसको हम कैसे कैसे यूज वो करते हैं। लिंकिंग कैन, देखो इसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है। ये जो हमने शीट बनाई थी, मैंने आपको बताया कॉपी, जैसे हमारी जो बुक होती है, नोटबुक होती है, जैसे हमारी नोटबुक होती है, ये पेजेस, ये जो पेजेस है, पेजेस दिख रहे हैं आपको? ये पेजेस यस सर। एक एक पेज के बीच बीच में हम क्या करते हैं, एक सेमी सॉरी इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल फिल इसलिए करते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास होता है। क्लियर है? वाइंडिंग्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है भाई? आयरन लॉस में हमारा एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस क्या होता है? आपको याद हो तो जब आपका फ्लक्स पास हो रहा था तो भाई ये एक आयरन मटेरियल से पास हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आयरन ओर मटेरियल से। तो उस आयरन ओर मटेरियल में, आयरन ओर मटेरियल में तो आपका देखो फ्लक्स, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे होती है? इस टाइप में होती है कि नहीं होती है? एसी, एसी। एक टाइम पे, Yes, sir. एक टाइम पे जीरो थी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये जो कंटिन्यूटी होती है उसकी वजह से, उसकी वजह से क्या होता है हमारा? उसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाती है। मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर यानी कि आयरन कोर के अंदर भी एक करंट जनरेट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं उसको? एडी करंट बोलते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हम क्या बनाते थे? एक मोटा सा कोर बनाते थे, मोटा सा कोर बनाते थे ऐसे करके, एक ही मटेरियल का बनाते थे। एक बार और मटेरियल लिया, उसको इस शेप में काटा और आयरन कोर बना दिया। लेकिन जब से एडी करंट प्रॉब्लम आई तो इसको हम शीट के फॉर्म में बनाने लगे। शीट के फॉर्म में क्यों बनाने लगे? देखो पहले क्या होता था, हमारे इसके अंदर एडी करंट ऐसे जनरेट होती थी, जैसे ऐसे गोल 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 जनरेट होती थी, ऐसे गोल गोल, ऐसे कुछ एडी करंट जनरेट होती, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है एडी करंट। ये किसकी वजह से हो रही है? कोई बताएगा किसकी वजह से? जो फ्लक्स में विद इन सेकंड, एक सेकंड में 100 बार हमारा वो जीरो होता है करंट, 100 बार जीरो होता है। पता है आपको, मैंने बताया था एसी करंट 100 बार जीरो होता है क्योंकि हमारे घर में 50 हर्ट्ज की करंट आती है। यस सर। एक Yes, बार में sir. 100 बार जीरो हो रहा है, करंट में चेंज हो रहा है। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो उसकी वजह से आपका एडी करंट मटेरियल में बनेगा और उसी एडी करंट की वजह से आपका कुछ लॉस होता है एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एडी करंट लॉस के बाद में हमारा आता है क्या? हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? इसको उठाता हूं एक बार। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? जब आपका, देखो आपको एक सेकंड में 2-3 बार हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? करंट एक सेकंड बोल रहा हूं मैं, एक सेकंड में 100 बार आपका करंट जीरो हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, जीरो हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो आपका मटेरियल क्या करता है? मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होता है। देखो जिस टाइम पे मैक्सिमम करंट थी उस टाइम पे मैग्नेटाइज हो गया, जैसे जीरो करंट हुई डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर जीरो हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ, अब नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है तो क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन कैसे होता था याद है आपको? जब आपका किसी भी मटेरियल में डाया पैरा फेरो, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऐसे होते थे। यस सर। यस सर। यस सर।
आवाज आ रही है मेरी बच्चों? Yes, sir. ये सर बिल्कुल आ गया। आवाज पता नहीं कैसे वो चला गया था। तो बारिश हो रही ना, बारिश की वजह से नेटवर्क में इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि जो मटेरियल में डाइपोल्स होते वो उस तरीके से होते थे, याद है? Yes, sir. जैसे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते थे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे, क्या हमारा अलाइनमेंट बढ़ जाता था मटेरियल का, जो डाइपोल्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल्स? सिमिलरली हमारा हाइड्रोलिसिस लॉस क्या होता है कि जैसे ही हमारा करंट मैक्सिमम था तो आपका मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है। और जैसे ही आपका जीरो पे आता है तो डीमैग्नेटाइज होकर जीरो की तरफ आने लगता है, और जैसे ही करंट आपका नेगेटिव में जाता है फिर से डीमैग्नेटाइज मटेरियल होने लगता है। तो ऐसा 1 सेकंड में 100 बार होता है मटेरियल के साथ। ऐसा 1 सेकंड में कितनी बार होता है? 100 बार होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको कम करने का तरीका है एक सुइटेबल मटेरियल चूज करना। सुइटेबल मटेरियल यानी कि मैक्सिमम जिसका मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी हो, और मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। याद है आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती थी। और जो आयरन ओर होता था, आयरन ओर जो होता था वो क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? आयरन ओर। यस जब आपको डाया पैरा फेरो मैंने Yes. बताया था, आपको आपको याद हो उस टेबल में सबसे पहला एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आयरन ओर था। उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि आयरन ओर आपका फिर से आएगा, एसी चैप्टर में आपका फिर से आएगा, और वो आ गया, वो आ गया। लॉसेस सबको क्लियर हुए? चारों लॉसेस? यस सर। आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, Yes, इस sir. क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो फास्ट। A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt and 44 watt length. Ignoring the power loss, ignoring the power losses in the transformer, what is the current in primary circuit? प्राइमरी सर्किट में करंट पूछा है उसने। अगर आप उसको लॉस वो कर देते हो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान लेते हो, इग्नोरिंग द करंट लॉस का मतलब क्या है? इग्नोरिंग द करंट लॉस का मतलब क्या है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। करंट लॉस अगर नहीं हो रहा है या फिर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मर क्या है? क्या ऑप्शन बी आ रहा है? डी आ रहा है? 4 एम्पीयर। ओके, 4 एम्पियर आ रहा है। ओके, और किसी का आंसर आया? 2021 में आया है नीट में क्वेश्चन, नीट 2021 में आया। रिया चंदेल, ऋषि शर्मा का ऑप्शन ए आया है, नियति का ऑप्शन ए आया है, प्रवीण का भी ऑप्शन ए आया है, 0.2 एम्पियर है। हर्ष का भी ऑप्शन ए ही आया है। बाकी लोग? प्रवीण शर्मा का ऑप्शन डी आया है, सोनिया चौधरी का ऑप्शन ए आया है। ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को जरा फास्ट फॉरवर्ड में। देखो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है? गिवन देखो हमें इनिशियली क्या दे रखा है उसने कि पावर ऑफ द लैंप दे रखी है, लैंप पावर है, तो क्या क्या मैं बोलूंगा ये आउटपुट पावर दे रखी है, दे रखी है कि नहीं? आउटपुट पावर दे रखी है, यानी कि मैं बोलूं पावर आउटपुट, आउटपुट पावर दे रखी है मुझे 44 वॉट। अब मुझे इनपुट पावर में क्या बोला है उसने? इनपुट पावर में क्या बोला है कि इनपुट पावर जो सप्लाई है वो ई इनपुट यानी कि प्राइमरी वाली दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है? 220। अब देखो आपको याद रखना है कि हमें कितने पे ऑपरेट किया जा रहा है। ये जो 11 वोल्ट आपको दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर ये 11 वोल्ट मुझे अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता ना
कि जो डिवाइस है उसमें कितना करंट जा रहा है, तब मुझे 11 वोल्ट का यूज करता है। लेकिन ये आउटपुट वाले की साइड में दिया है, हमें चाहिए क्या, इनपुट वाला। तो हमें चाहिए क्या, आईपी चाहिए। अब आईपी की वैल्यू पूछी है ना उसने, यस प्राइमरी सर्किट में करंट पूछा है ना। तो आप देखोगे पावर आपको फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। अब देखोगे इनपुट पावर क्या होता है, क्या आउटपुट पावर के इक्वल होता है। यस सर। यस सर। अब इनपुट पावर क्या है आपकी, इनपुट पावर क्या है आपकी, ईपी आईपी है। आउटपुट पावर क्या है आपकी, 44 है कि नहीं। यस सर। आईपी आपको निकालना है, Yes. आईपी आपको निकालना है क्या, 44 डिवाइडेड बाई ईपी, ईपी क्या है 220। तो इसको जब सॉल्व करोगे 44 से 0 इसको रखो, ये कितने टाइम्स कट जाएगा जरा बताओ। 44 से 22 से 44 कितने टाइम्स कटेगा, अरे 2 टाइम्स कटेगा ना। तो 2 टाइम्स। और ये जीरो नीचे है, जीरो नीचे है, तो इसको रख दो 10 टू द पावर माइनस के 1, तो इक्वल टू क्या आएगा, Yes sir. 10 टू द पावर माइनस के 1, यानी कि 0.2 एम्पियर आईपी, यस। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। Yes sir. अब आपका टाइम अभी 5 मिनट है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करो जरा, फास्ट करो, फास्ट। आपके पास है ओनली 1 मिनट, 1 मिनट है आपके पास, करो जरा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें दे रखा है आउट 220 वोल्टेज इनपुट सप्लाई, इनपुट दे रखा है 220 वोल्टेज इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट draws a current of 2 ampere at 440 वोल्ट। देखो आउटपुट करंट दे रखा है, आउटपुट पोटेंशियल भी दे रखा है, और एफिशिएंसी भी दे रखी है, और आपको इनपुट पोटेंशियल भी दे रखा है। आपको क्या पूछा है, इनपुट करंट पूछा है, करंट ड्रॉन इन प्राइमरी वाइंडिंग। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। आए किसी का आंसर, हाँ हर्ष बताओ क्या है आंसर। सो 5 एम्पियर। ओके, हर्ष का 5 एम्पियर। सोनिया, सर 5 एम्पियर। नियति, सर ऑप्शन डी 5.0 एम्पियर। ओके, और किसी का आंसर आया 5 या 4 या 3.6 या 2.8 या 2.5। ओके चलो मैं करवाता हूँ उसको। इनपुट इनिशियल गिवन डाटा क्या है हमारा, गिवन डाटा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, इनिशियली हमें दिया क्या है, इनपुट की प्राइमरी कॉइल है कितना 220 वोल्ट, और हमें क्या दे रखा है, द आउटपुट सर्किट ड्रॉ करंट, यानी कि सेकेंडरी कॉइल का करंट दे रखा है मेरा 2.0 एम्पियर, और सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल दे रखा है मुझे ES, दे रखा है आपको 440 वोल्ट। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी दे रखी है मुझे 80%। तो आप देखोगे आपको चाहिए क्या, इनपुट करंट चाहिए, और आईपी आपको पूछा है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, एफिशिएंसी फॉर्मूला आउटपुट अपॉन आउटपुट इनपुट। पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल वाली पावर, ES IS ES अपॉन इनपुट पावर क्या है, EPIP EPIP। इनटू 100 भी होगा, याद रखिएगा, इनटू 100 भी होगा, ठीक है, परसेंटेज में चाहिए Yes. ना। तो देखो अब आपको क्या देखा है, देखो 100 में ये पावर दे रखी है 80% इक्वल टू ES क्या है आपका, ES 440 है, IS क्या है आपका, IS आपको 2 है, EP क्या है आपका 220 है, और IP क्या है आपका पूछा है इनटू 100। तो यहाँ से आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, और 11 से ये 44 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स कैंसिल 4 टाइम। होगा ना। आप देखोगे आपका आएगा
IP इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 आ रहा है। देखो 4 इंटू 100 डिवाइडेड में जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया। अरे IP इधर जाएगा ना, IP इधर जाएगा तो 80 नीचे आएगा कि नहीं? यस सर। 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स 85 सर। 2 से 5, यानी कि IP आपका कितना आया? 5 एम्पियर। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके। तो अब ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। और मुझे बताओ हमने आज स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है, फास्ट फॉरवर्ड में बताओ। पहले क्या पढ़ा? ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर का क्या पढ़ा सेकंड नंबर पे? आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल बोल दो चाहे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, So step down and step up transformer. अब स्टेप अप एंड डाउन। और क्या पढ़ा था? एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। और Questions. और हमने क्या किए थे? इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, है ना? Yes, sir. Yes sir. सैटरडे क्लास होगी। सैटरडे को मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ, ठीक है? Thank you, sir. Yes sir. ओके, चलते हैं Thank you, फिर sir. और Bye, मिलते हैं sir. नेक्स्ट। यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम एवरीवन। थैंक यू Bye, सर, sir. बाय बाय, यू वेलकम, Thank you, sir. यू वेलकम।